देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इतने वर्षों के बाद पिता पुत्र का मिलन। महाराज अरुण भावुक थे, उससे ज्यादा भावुक थे सत्यव्रत। राजा अरुण ने सत्यव्रत को बताया कि पुत्र, प्रसन्नता का विषय है कि तुमने पश्चाताप किया है और अपने सत्कर्मों के बल पर तुम पुनः यहां तक पहुंचे। पर पिता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बता दूं कि राज कैसे करना चाहिए। राजा असली कौन होता है? असली राजा वास्तव में जनता का मूल सेवक होता है। तो जनता की सेवा कैसे करनी है, राजा अरुण बताते हैं सत्यव्रत। एक पिता का अपने पुत्र को यह आखिरी संदेश है। वो संदेश है कि हे पुत्र, तुम सदा धर्म में ही अपनी बुद्धि लगाना, सदा विप्रों का सम्मान करना, सदा स्त्री का सम्मान करना, न्यायपूर्वक ही धन प्राप्त करना, प्रजा की सर्वदा रक्षा करना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में असत्य भाषण मत कर। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, न तो निंदित मार्ग का अनुसरण करना और ना ही कभी शिष्ट जनों के प्रति दुराचरण करना। आगे कहते हैं कि तुम तपस्वियों की पूजा करना, क्रूर लुटेरे कितने भी प्रिय हो तत्काल दमन कर देना, सदा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। कार्य सिद्धि, जब भी कोई कार्य करना हो और आप चाहते हो कि वो कार्य पूरा हो, तो जो भी गणमान्य या जो भी उस विषय के विशेषज्ञ हो, उनसे हमेशा राय जरूर लेना, उनसे हमेशा मंत्रणा जरूर करना। राजा आगे बताते हैं कि शत्रु चाहे कैसा भी हो, कितना छोटा हो, कभी उसकी उपेक्षा मत करना। इसका मतलब है कि दुश्मन को कभी हल्के में मत लेना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दुश्मन दुश्मन होता है। राजा अरुण सत्यव्रत को आगे जो बताते हैं वो और गंभीर है। राजा अरुण कहते हैं कि तुम्हारा मंत्री यानी तुम्हारा जो सेवक है, चाहे वो मंत्री हो चाहे सैनिक हो, अगर आवश्यकता से ज्यादा विनम्र हो तो उस पर भरोसा मत करना। इसका मतलब है आज के परिप्रेक्ष्य में जो जरूरत से ज्यादा पोलाइट हो, उससे डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। तो यही बात राजा अरुण सत्यव्रत को बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक विनम्र पे कभी भरोसा मत करो। राजा अरुण सत्यव्रत को आगे बताते हैं कि चाहे शत्रु हो या मित्र हो, उसकी गतिविधि पे हमेशा ध्यान रखना, उसके लिए विशेष गुप्तचरों की नियुक्ति करना। यानी चाहे आपका दुश्मन हो या दोस्त हो, उसके कंडक्ट को हमेशा स्क्रूटनी में रखना चाहिए। सिर्फ वो दोस्त है इसलिए वो अच्छा करेगा, जरूरी नहीं। कब आपका दोस्त कब षड्यंत्रकारी बन जाए। बड़े से बड़े राजा अगर गिरे हैं, उनका राजपाट खत्म हुआ है, तो उसके पीछे उनका अपना स्वयं का कोई मित्र था, उनका अपना स्वयं का कोई विश्वास पात्र था, जिसने उनको पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। यही बात राजा अरुण सत्यव्रत को बताते हैं कि शत्रु हो या मित्र हो, कभी उस पे भरोसा मत करना, हमेशा उसकी गतिविधि को गुप्तचरों द्वारा अपनी निगरानी में रखना। राजा अरुण आगे बताते हैं कि हर परिस्थिति में धर्म के अनुसार ही आचरण करना, हमेशा दान इत्यादि करते रहना। मूर्ख अगर दिख जाए तो उसको भोजन के अलावा और कुछ भी मत देना। यानी कभी कोई अगर मूर्ख आपसे टकरा जाए तो उसे भोजन इतना कि उसका पेट भरे, उसके अलावा उसे कुछ भी मत देना। राजा अरुण इतने पर नहीं रुकते, वो ये बताते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, नीरस संभाषण मत करना। नीरस संभाषण मतलब कड़ा मत बोलो, कटु मत बोलो, जितना बोलो मीठा बोलो, स्पष्ट बोलो पर मीठा बोलो। और कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, करे कोई भी हो, अगर वो दुष्ट है उसकी संगति मत करो। इसके बाद वो बताते हैं कि विविध यज्ञ अनुष्ठान करते रहना, महर्षियों की सदा पूजन करना और पराई स्त्रियों से कभी संपर्क मत रखना, जुआरियों से या व्यभिचारियों से निर्णायक दूरी बना के रखना, और हे पुत्र, आखेट इत्यादि के प्रति कभी आदर मत रखना।
इसका मतलब ये जो शिकार करने निकल जाते हैं, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। और अंत में महाराज अरुण कहते हैं कि वेश्याओं से, छद्म करने वालों से, झूठों से, अश्लील किस्म के संगीतों से स्वयं भी दूर रखना और अपनी प्रजा व परिवार को भी दूर रखना। इसके बाद राजा अरुण कहते हैं कि प्रयास पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना, और ये जीवन कब अंत में आ जाए, कब परिस्थितियां बदल जाएं, कब कैसे किस तरह समय करवट ले, तो हे पुत्र, भगवती पराम्बा की शरण मत छोड़ना, क्योंकि उनकी एक कृपा दृष्टि इस संपूर्ण जगत के लिए यथेष्ट है। एक बार भी मां भगवती जगदम्बा की महापूजा करके उनका चरणोदक का पान करने वाला मनुष्य कभी माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाता। मां का नाम लेके, मां को सर्वस्व समर्पित करके, मां में ही जागृत होके उनके नाम का जो चरणामृत लेता है वो उसे क्षण मुक्त हो जाता है। ये सारा जगत मां जगदम्बा का ही सदृश है। महादेवी दृष्टा हैं और वही साक्षी हैं, वही फल हैं, वही कर्म हैं, वही भोक्ता हैं। और इस भाव को जानते हुए जो भी अपना सर्वस्व मां में समर्पित कर देता है वो उसी क्षण मां में मांमय हो जाता है। महाराज अरुण ये भी कहते हैं कि हे पुत्र सत्यव्रत, तुम प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करके ही सभा में जाना और द्विजजनों को यानी विद्वानों को बुला के समय निकाल के धर्म चर्चा अवश्य करना। इसका मतलब है कि आज के परिदृश्य में आप कितने भी व्यस्त हो, कितना भी असाइनमेंट मिला हो, कितना भी बच्चों से, परिवार से, पति से, पत्नी से आप व्यस्त हो, पर कुछ समय निकाल के धर्म के विषय में अवश्य चर्चा करनी चाहिए। वो एक मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन है और वो ऐसा डिटॉक्स करता है कि आप दोबारा पोल्यूट नहीं होते। कोई कितना भी आपको पोल्यूट कर दे, आप अंदर से कूल रहेंगे, अंदर से शांत रहेंगे, अंदर से आह्लादित रहेंगे। यही बात महाराज अरुण अपने पुत्र को बता रहे हैं, क्योंकि पता है महाराज अरुण को कि इस क्षण के बाद से अब मैं अपने पुत्र से कभी नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि अब मैं सब त्याग के जा रहा हूं वन में, और किस क्षण ये शरीर छोड़ना पड़ जाए ये पता नहीं। ये एक पिता और पुत्र का अंतिम संवाद है। ये कितना भावुक क्षण है एक पिता के पुत्र के प्रति। ये या तो कोई पिता के प्रति समर्पित पुत्र समझ सकता है या पुत्र के प्रति समर्पित एक पिता समझ सकता है। कि जब आपको पता है कि अब आप महाप्रस्थान की ओर अग्रसर हैं, तो एक पिता को लगता है मैं क्या समझा दूं अपने पुत्र को, क्या क्या तो ना बता दूं इस ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में। उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं महाराज अरुण अपने पुत्र सत्यव्रत के प्रति। वो आगे कहते हैं कि किसी मूर्ख को कभी ब्राह्मण समझ के उसकी पूजन मत करना। ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण का मतलब होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो ब्रह्म में जागृत है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। कहीं विशेष जाति में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म में जागृत है वो ब्राह्मण है। इसीलिए महाराज अरुण सत्यव्रत को कहते हैं कि जो ब्राह्मण वास्तव में जागृत है सिर्फ उसका ही पूजन करना, मूर्खों का पूजन मत कर बैठना, और किसी मूर्ख व्यक्ति को कभी भी अपने समकक्ष मत आने देना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लोभवश धर्म का उल्लंघन। परिस्थितियां आएंगी, चीजें ऊपर नीचे होंगी, पर पुत्र धर्म का साथ मत छोड़ो। ये धर्म ऐसा, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करो। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर बना ही है धर्म के कार्य के लिए। तो इस कार्य से विमुख मत हो जाओ। इसके अतिरिक्त विप्रों का अपमान मत करना, यानी जो विद्वान हैं या जो ब्रह्म को जानते हैं, कभी उनका गलती से अपमान मत कर बैठो। पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मणों का प्रयत्न पूर्वक सम्मान करना चाहिए। क्षत्रियों का, यानी जो रक्षा करते हैं, जो
इस धरती की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का भी दांव लगा देते हैं उन्हें क्षत्रिय कहेंगे। उन क्षत्रियों का एकमात्र साधन, उनका एकमात्र आधार ब्राह्मण ही तो है जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो उनका अपमान मत कर बैठिए। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति। उनका सर्वगामी तेज ही अपने आप में शांत होता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक दान के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दंड नीति का पालन करे और न्याय से उपार्जित ही धन का उपयोग करे। इस शिक्षा के बाद महाराज अरुण ने एक बड़ी सभा बुलाई और सबके सामने सारे देवताओं को साक्षी मान के अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके और उसको सब कुछ सौंप के गंगा नदी के किनारे जाके कठोर तप में निमग्न हो गए और अपना समय आने पे शरीर त्याग के अपने महाप्रस्थान पे चले और परम पद को प्राप्त हुए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।